नहीं आया और उससे मुझे बहुत दुख हुआ। कर्म और कृपा का क्या है तालमेल मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि बिना कर्म के कृपा अधूरी है और बिना कृपा के कर्म निसफल है। मतलब अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो किसी का आपके ऊपर कृपा नहीं होने वाला है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे मतलब आप काम नहीं करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? यस सर। सपोर्ट उसी को कर्म, देखिए नेटवर्किंग में कर्म मतलब हो गया वर्क, काम, और कृपा मतलब हो गया सपोर्ट। समझ गए? तो नेटवर्किंग में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, और अगर किसी को कोई काम कर रहा है लेकिन कोई किसी से सपोर्ट नहीं ले रहा है तो उसके कर्म का सही फल नहीं मिल सकता है। समझ गए? अब इसको एग्जांपल से समझाओ। यस। एक किसान है, एक किसान है। किसान अगर ये सोचे कि जिस दिन बारिश होगा उस दिन खेती का काम शुरू करूंगा, क्या वो खेती कर पाएगा? नहीं। बारिश होना कृपा हुआ भगवान का, जी। लेकिन खेती करना एक कर्म हुआ किसान का। तो किसान क्या करता है? हल भी चलाता है ना, जुताई भी करता है, फिर उसका सिंचाई करता है, सब कुछ करता है, और उसके लिए धान गेहूं ये सब का बीज तैयार रखता है और वो भी देता है, लगा देता है। और फिर लगाने के बाद गेहूं लगाने के बाद जब गेहूं का पौधा निकलने लगता है तो किसान प्रार्थना करता है कि बारिश हो जाए ताकि गेहूं का खेती अच्छा से हो जाए। बारिश नहीं होता तो पंप सेट लगा के पानी देना पड़ता है खेत में कि खराब ना हो। ठीक है? यस। तो ये जो खेती करने का जो काम है वो कर्म है किसान का, और जो बारिश होगा ये भगवान का कृपा है। अगर किसान अपना कर्म न करे तो सिर्फ बारिश होने से खेती हो जाएगा? अगर खेत का जुताई ना हो, उसमें जो भी ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालना हो ना डाले, उसमें बीज ना डाले, सीड ना डाले, तो कितना भी बारिश होगा तो खेती होगा, फसल होगा क्या? तो पहले वो कर्म करता है, फिर भगवान का कृपा बरसता है बारिश के रूप में, और फिर अनाज होता है। सही है? इसका मतलब कर्म जरूरी है कृपा से पहले। जो कर्म करेगा उसी के ऊपर कृपा का फायदा हो पाएगा। ऐसे ही नेटवर्किंग में कोई बंदा सोचता है कि मैं काम ना करूं, अपलाइन का कृपा हो जाए और मैं डायमंड भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, मैं वो भी बन जाऊं। संभव है क्या? पहले काम होगा फिर कृपा आएगा। पहले आप काम करोगे तब सपोर्ट मिलेगा। लोग पहले बोलते हैं पूरा सपोर्ट मिल जाए तो काम शुरू करूंगा। समझ गए? ये प्राकृतिक का नियम है, पहले कर्म होगा तब कृपा होगा। और एक एग्जांपल समझ लीजिए, माँ है, आपने देखा होगा बच्चा रेंगना शुरू करता है, चलने का कोशिश करता है, तो माँ क्या करती है? दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेती है और चलाने लग जाती है। माँ को पता चलता है कि ये चलना चाह रहा है ना, तब माँ कृपा कर देती है। कोशिश करना बच्चे का कि मुझे चलना है, ये बच्चे का कर्म है, और माँ का उसको सपोर्ट करना, उसको पकड़ के चलाना, ये माँ का कृपा है। ठीक है? बच्चे को भूख लगता है, बच्चा रोने लगता है, ये उसका कर्म है। वो इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे भूख लगा है, माँ उसको दूध पिलाने लगती है, ये माँ का कृपा है। तो छोटी छोटी चीजों में भी कर्म पहले आता है, बाद में कृपा होता है। कुछ लोग सोचते हैं पहले कृपा हो बाद में कर्म। नहीं, कृपा आपके तक कभी नहीं पहुंच सकता है क्योंकि आप कर्महीन हैं। जो कर्म करेगा उसी को कृपा मिलेगा। ठीक है? क्योंकि कृपा देने वाला देखता है कि ये कर्म किया है कि नहीं किया। क्लियर है? समझ गए? कर्म आपके हाथ